सुखी संसार। नमस्ते साथियों, आज फिर मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सब खुश होंगे। मैं अपनी जो पहले की कहानी चल रही है तो मैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बचपन की, जन्म हुआ जब से बचपन की कहानियाँ, झलकियाँ और अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाई और किशोरावस्था तक मैंने सुनाती थी। अब मेरा युवावस्था में प्रवेश हुआ और मेरी शादी हुई। वो वाली स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जैसे भी आपको लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हर व्यक्ति की जीवन की अपनी अपनी कहानी होती है, तो मैं अपनी कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। बताइए मुझे कि कहानी कैसी लगी आपको, क्योंकि ये कहानी हकीकत है। प्रिय साथियों, घर के काम के साथ साथ मैं आपको अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाना प्रारंभ करती हूँ। साथियों, किशोरावस्था 16-17 साल तक रहती है और 17-18 से युवा अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। तो मैं 1984-85 में 17 साल की हो गई थी। अब मेरे पापा की चिंता मेरी शादी के लिए बढ़ती चली गई। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उस समय हमारे समाज में बहुसंख्यक लोग अशिक्षित थे और समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी प्रचलित थी। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और समाज का मुख्य धंधा भी खेतीबाड़ी करना था। अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करते थे। उस समय मशीनी युग भी कम था, इस कारण ट्रैक्टर और थ्रेशर की संख्या बहुत कम थी। अतः फसल की बुवाई और कटाई अधिकतर लोग अपने हाथों से करते थे और महिलाएं भी पुरुषों का सहयोग करती थी। फसल में निंदाई, खुदाई और बुवाई कटाई महिलाएं करवाती थी। पापा जिला हेडक्वार्टर पर रहते थे और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इस तरह हम कोई भी खेतीबाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। पापा के सामने चुनौती थी कि बेटी का विवाह कहाँ करें। समाज में बाल विवाह था और युवा बेटी के लिए कोई लड़का मिल ही नहीं रहा था। अधिकांश लड़के अशिक्षित थे और खेतीबाड़ी करने वाले थे। पापा की बेटी खेती कैसे करेगी? शिक्षित बेटी अशिक्षित परिवार में कैसे रहेगी? पापा की चिंता दिनों दिन बढ़ती चली गई। उन्होंने जहाँ लोगों जिले में ही शादी ब्याह करते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ज़िलों में हमारे समाज में 500-700 गांव होते हैं और उनमें लगभग 500-700 परिवार आज भी निवास करते हैं। इस कारण 10 किलोमीटर की परिधि में ही लोग शादी ब्याह कर लेते हैं। पापा ने ज़िले से बाहर पढ़े लिखे लोगों से संपर्क चालू किया। पापा उस समय पाटीदार समाज की उन्नति के लिए सम्मेलन, बैठकों का आयोजन करवाते थे। समाज के विकास और उन्नति, शिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मृत्युभोज आदि का विरोध करते थे और समाज में एक नई क्रांति लाकर खड़ी करती थी और क्रांति का बिगुल बजा दिया था। पापा का समाज में और पूरे मध्य प्रदेश समाज में नाम था। अतः वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे। समाज के पत्र पत्रिकाएं भी उस समय प्रकाशित होने लगी थी। आखिरकार पापा की उम्मीद के अनुसार उन्होंने एक पढ़ा लिखा, शिक्षित और सुंदर लड़का ढूंढ ही लिया। हमारे पुराने रिश्तेदार की शादी उस जमाने में राजस्थान में हुई थी। कहाँ तो समाज पिछड़ा हुआ हो और कहाँ राजस्थान में उनकी शादी होना, यह भी उनकी एक अपनी कहानी है। पापा की दादी के मायके में एक दादाश्री की शादी राजस्थान में हुई थी। अतः राजस्थान वाली दादी श्री के मायके में उनके भतीजे से मेरा रिश्ता आया। वे LLB में अध्ययनरत थे और मेरा BA चल रहा था। परिवार की रजामंदी के बाद 2 जून 1985 को रविवार के दिन लड़का मुझे देखने आया। उस समय चाय लेकर लड़कियां मेहमान के सामने जाती थी और उसमें लड़का भी बैठा रहता था। कोई बातचीत नहीं, कोई नजरें मिलाना नहीं, बस बात पक्की हो गई। 2 साल सगाई रही। उस दौरान सहेली के पते पर मंगेतर से पत्र मंगवाए थे मैंने। कुल 5 पत्र आए थे और 21 फरवरी 1987 के दिन हमारे घर बारात आई। उस जमाने में बारात लड़की के घर 2 दिन रुकती थी और शादी की रस्में भी 2 दिन तक चला करती थी। 21 फरवरी 87 को मेरी बारात आई थी और शाम को दूल्हे ने तोरण मारा और केवल मंत्रोच्चार हुए। 22 फरवरी को सुबह 8 बजे फेरे हुए। फेरे के बाद बाराती ने भोजन किया।
मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब ये देश मेरे लिए पराया हो गया है। अब मेरा कहीं और ठिकाना है। मैं बहुत भावुक हो गई थी। माता पिता मुझे माता पिता ने मुझे विदा कर दिया और मैं ससुराल बौली जिला सवाई माधोपुर चली आई। दोस्तों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है तो कहानी में थोड़ी आवाज़ में डिस्टर्ब रही दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और ये जो मैंने घर के काम साथ साथ में करती रही, मैं आपको स्टोरी बताती रही, अपने मन में सोचती रही और आपको बताती रही। इस तरह से मेरी ये कहानी आज तो पूरी करी मैंने। और अब मुझे खाना बनाना है तो मैंने आटा लगा लिया, सब्जी बना ली। और अब झाड़ू पोछा करने के बाद में, क्योंकि मैं उठते ही पहले खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ। तो फिर नहाने धोने के बाद मैं जाऊँगी विद्यालय और सर जाएंगे ऑफिस। तो हमारा ये झाड़ू लग ही चुका है और अब मैं स्कूल के लिए रवाना हो गई। और ये हमारा गांव का नज़ारा है। ये गांव है हमारा। अब ये नगर पालिका क्षेत्र बन चुका है। तो बस स्टैंड पे यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है। और सब मेरा गांव है, जो जहाँ मैं विद्यालय में जाती हूँ वो 5 किलोमीटर दूर है। तो हम दोनों रवाना हो चुके हैं। इनका ऑफिस का टाइम भी होने वाला है और मेरे विद्यालय का टाइम हो ही चुका है। 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे विद्यालय। तो ये गांव का नज़ारा है। गाड़ी चला रहा हूँ, आधा घंटे बिजली व्यवस्था अच्छी है हमारे यहाँ पे, इसलिए डीपी लगा रखी है। और ये ऊँट गाड़ी देखिए आप, अभी गांव में ऊँट गाड़ी का भी प्रचलन है और दीप चक्र वाहन भी चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।